Good afternoon, students. Welcome to the online class of Hindi second of class second. In the previous video, we studied lesson 17 Rakhi, but today we will study lesson number 16 Mar Bhagaya Bagh. As some student has not completed this chapter, so please open chapter number 16. तो बच्चों ये है आपका चैप्टर नंबर 16 मार भगाया बाघ। ये एक शौर्य कथा है। तो सबसे पहले हम इस लेसन की रीडिंग करेंगे और आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे। तो प्लीज़ पुट योर फिंगर ऑन योर बुक। महेश एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अपनी बुआ के गांव गया था। रात के 9 बजे थे। अचानक उसने बुआ के घर के बाहर शोर सुना। शोर सुनकर वह बाहर आया तो सन्न रह गया। महेश ने देखा कि मकान के नीचे वाले रास्ते में एक आदमखोर बाघ एक लड़की को अपने मुंह में दबोचे था। उस लड़की की उम्र लगभग 11 वर्ष थी। उसका नाम प्रभा था। प्रभा की माँ एक छोटी बच्ची को गोद में लिए प्रभा को बचाने के लिए चिल्ला रही थीं। महेश ने आओ देखा न ताओ, वह मकान से झटपट नीचे उतरा। वह अपनी कमर से बेल्ट निकालकर बाघ से जा भिड़ा। तो बच्चों अब देखिए, ये हमने बताया कि इसमें एक छोटी बच्ची है 11 साल की, जिसको बाघ ने पकड़ लिया है और महेश नाम का जो लड़का है वो उसे बचाना चाह रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे। लगातार बेल्ट के प्रहार से बाघ की आंख पर चोट लगी, जिससे उसने प्रभा को छोड़ दिया। महेश ने प्रभा की माँ से प्रभा को वहां से जल्दी ले जाने के लिए कहा। इधर वह घायल आदमखोर बाघ महेश पर लपका। महेश ने हिम्मत से काम लिया। उसने बाघ पर बेल्ट से लगातार कई प्रहार कर दिए। घबराकर बाघ वहां से भाग निकला। महेश ने लगभग आधा किलोमीटर तक उसका पीछा किया और उसे गांव के बाहर खदेड़ दिया। यह घटना 14 जनवरी सन 2004 की है। महेश को उसके साहस के लिए उत्तरांचल के राज्यपाल द्वारा रेड एंड वाइट बहादुरी पुरस्कार दिया गया। भारत के राष्ट्रपति महोदय ने भी उसे वर्ष 2005 में राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अब देखिए बच्चों, ये घटना कब की? 14 जनवरी सन 2004 की। तो उसको जो है उत्तरांचल के राज्यपाल ने कौन सा दिया? रेड एंड वाइट बहादुरी पुरस्कार दिया। और राष्ट्रपति ने 2005 में राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार दिया। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर। पढ़ाई और खेलों में रुचि लेने वाले महेश की इच्छा है कि बड़ा होकर वह सेना का अधिकारी बने और देश की रक्षा करे। हिम्मत के आगे कठिन से कठिन चुनौतियां भी घुटने टेक देती हैं। इस हमें कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कठिन समय में हिम्मत से काम लेना चाहिए। अब बच्चों हम इसके देखेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ है हमारा शोर, तेज आवाज, आदमखोर, आदमी को खाने वाला, भिड़ना, टकराना, लड़ना, प्रहार, चोट, घायल, किसी जिसे चोट लगी हो, खदेड़ना, भगाना, रुचि, पसंद, रक्षा करना, बचाना। ये आपके शब्द अर्थ हैं बच्चों। ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और शब्द अर्थ के नीचे ये आपके जो वाक्य प्रयोग हैं ये भी आपको सब लिखने हैं। तो देखिए अब वाक्य प्रयोग पढ़ लेते हैं हम। जैसे शोर, शोर शब्द को हमें वाक्य में प्रयोग करना है तो हमने लिखा बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। आदमखोर, सर्कस का शेर आदमखोर नहीं है। भिड़ना, सीटी बजते ही दोनों मुक्केबाज भिड़ गए।
प्रहार, जानवरों पर प्रहार नहीं करना चाहिए। घायलों का इलाज नर्सें कर रही हैं। खदेड़ना, हमारी सेना ने दुश्मनों को खदेड़ दिया। रुचि, कंप्यूटर अदिति की रुचि का विषय है। रक्षा करना, पुलिस हम लोगों की रक्षा करती है। तो ये बच्चे आपको होमवर्क में दोनों चीज़ें करनी है, ये शब्दार्थ भी और वाक्य प्रयोग भी। अब देखिए जो वर्क आपको बुक में करना है, तो पहला है आपका मौखिक प्रश्न उत्तर। हमारे राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? राष्ट्रीय पशु हमारा क्या होता है? बाघ या चीता। नंबर 2, हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हैं? तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इसमें आपको दिख रहा हो ना, मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ। द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी द्रौपदी और मुर्मू, एक में छोटे ऊ की मात्रा और एक में बड़े ऊ की मात्रा। श्रीमती ज़रूर लगाइएगा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद आप किस राज्य में रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। आपके राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ये आपके मौखिक प्रश्न उत्तर हैं। ये आप अभी कॉपी में नहीं करेंगे, बुक में ही रहने दीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें कुछ एक्सरसाइज वर्क है बच्चों, वो एक्सरसाइज वर्क भी हमें करना है। शब्दों से मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द लिखिए। जैसे विवाह का शादी, पुरस्कार इनाम, लड़की बालिका, साहस हिम्मत, घर भवन और वन जंगल। ये आपकी एक्सरसाइज है, ये भी बुक में ही करनी है आपको। फिर है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो ये समारोह, इसका लिखेंगे समारोह। विवाह, लिखा है विवाह गलत है, तो क्या लिखेंगे? विवाह। रास्ता नहीं रास्ता। खदेड़ना। रुचि और रुचि में क्या है? देखिए रुचि में बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगेगी और रुचि में नीचे को हो जाएगी, तो ये छोटे ऊ की मात्रा रुचि। बहादुरी गलत वर्ड है, क्या है सही? बहादुरी। अब है उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के अलग अलग रूप लिखिए। जैसे मारना का है मारा और मारेंगे, ऐसी झपटना झपटा झपटेंगे, खदेड़ना खदेड़ा खदेड़ेंगे, आना आया आएंगे, दबोचना दबोचा दबोचेंगे। तो ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट हो गया। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, आपका प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो है आपको ये कॉपी में करना है। सबसे पहले हम कॉपी में क्या करेंगे? शब्दार्थ, फिर वाक्य प्रयोग और लास्ट में हमें ये प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। तो देखिए प्रश्नों के उत्तर, ये हैं आपके प्रश्नों के उत्तर। महेश कहाँ गया था? महेश अपनी बुआ के गांव गया था। प्रभा की माँ क्यों चिल्ला रही थी? क्योंकि एक आदमखोर बाघ ने प्रभा को पकड़ लिया था। अब यहाँ पे आदमखोर, बच्चों यहाँ पे खा के नीचे आप एक बिंदी लगा लीजिए, आदमखोर हो जाएगा, वरना आदमखोर रह जाएगा। ये एक ही लगाना, ये डबल लग गई, ये दो नहीं लगाना। महेश ने क्या किया? महेश ने अपनी बेल्ट से आदमखोर, यहाँ पर भी बाघ पर लगातार प्रहार किया। महेश को राज्यपाल द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? महेश को राज्यपाल द्वारा रेड एंड व्हाइट बहादुरी पुरस्कार दिया गया। महेश को राष्ट्रपति ने कौन सा पुरस्कार दिया? महेश को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार दिया। तो ये बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ये भी करने हैं आपको अपनी कॉपी में। बाकी ये आपका जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो लेसन नंबर 17 है राखी, उसके क्वेश्चन आंसर्स और जो बची हुई एक्सरसाइज वर्क है वो कराएंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।